नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया? सीपी राधाकृष्णन, बी सुदर्शन, भूपेंद्र पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंजाब, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहाँ स्थित अलीपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी टेस्टिंग सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे? मुंबई, राजस्थान, अहमदाबाद, कोलकाता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलकाता में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरियाणा में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने पूर्व राष्ट्रपतियों के विशेषाधिकार समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मन्नार स्थित जिला सामान्य अस्पताल में दुर्घटना व आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए 600 मिलियन श्रीलंका रुपए के अनुदान से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने दोहरे उपयोग वाली तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए IDXDIO की प्रमुख पहल न्यू एस्पायर एक्सेलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स इन रिसर्च एंड एजुकेशन कार्यक्रम के तहत EDCIL इंडिया लिमिटेड के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में पूरी तरह से कागज रहित कैबिनेट आपके द्वार बैठक आयोजित की? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बैंक 13 सितंबर 2025 को भूपेंद्र हजारिका की 100वीं जयंती को समर्पित 100वां 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा? SBI, RBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा RBI, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 2025 इटालियन ग्रां प्री मोनाज जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। आंसर बी सही है, मैक्स वर्स्टैपेन। अगला प्रश्न है, हीरो मोटोकॉर्प ने किसे CEO नियुक्त किया? राजेश तिवारी, के शाह, हर्षवर्धन चितले, वी पॉल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हर्षवर्धन चितले, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कैमिल इंटरनेशनल अवार्ड 2025, अरब इंटरनेशनल अवार्ड 2025, या बियर्न इंटरनेशनल अवार्ड 2025, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैमिल इंटरनेशनल अवार्ड 2025, ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक 8 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे? मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, श्रीलंका।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा मॉरिशस के, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तेलंगाना इकाई के लिए कितने पदाधिकारियों की घोषणा की है? 12, 16, 20 या 22? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 22, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच करेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब? इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने तजाकिस्तान के हिलौर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए मैच में किसे पेनाल्टी शूटआउट में हराकर CAFA नेशंस कप फुटबॉल में कांस्य पदक जीता? तजाकिस्तान, ओमान, ईरान, सऊदी अरब? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओमान को, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचार एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई और यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? दुबई, ईरान, तुर्की, मिस्र? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुबई में, यानी ए सही आंसर है। ये तकनीकी भारत के डाक विभाग और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NIPL और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के सहयोग से विकसित की गई है। इस परियोजना में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को और यूपीयू इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म IP से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत 1 से 17 सितंबर तक रूस के किस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ज़ैपेट 2025, यानी ए सही आंसर है। इसमें 70 सैनिकों की भारतीय टीम रूस गई है, पाकिस्तान और चीन इसमें पर्यवेक्षक हैं। वहीं अक्टूबर में भारत में इंदिरा अभ्यास होगा। अगला प्रश्न है, इस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा डायलॉग मैक्स 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ? महाराष्ट्र, अहमदाबाद, नई दिल्ली, गोवा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी सी सही आंसर है। ICAR जल्द ही राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन, नेशनल प्लांट हेल्थ मिशन शुरू करेगा। इसकी थीम थी टेक इट टू फार्मर, थीम थी। ये कार्यक्रम ICAR और CIMMYT यानी इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर और BISA बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के सहयोग से आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2025 पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी सी सही आंसर है। भी राज्य की साक्षरता दर हो गई है 99.3% हासिल की है। राष्ट्रीय मानक है 95%। 7 शिक्षक अनुपात में भारत में प्रथम स्थान, और ये घोषणा की है वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने। शिमला में आयोजित था उल्लास मेला 2025 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर घोषणा की गई। इसमें CM सुक्खू ने बताया, स्वतंत्रता के बाद से हिमाचल की साक्षरता दर मात्र 7% थी, लेकिन अब राष्ट्रीय मानक 95% साक्षरता दर को ये पार कर लिया है। अगला इसमें पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो लद्दाख पहले नंबर पे 24 जून 2024 को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। दूसरे पे मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा और पांचवा हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 की 74% से बढ़कर 23-24 में अब कितने प्रतिशत हो गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 80.9%, यानी ए सही आंसर है। अभी ये घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की। राष्ट्रीय
साक्षरता दर 23-24 80.9%। पिछली जनगणना में 2011 साक्षरता दर है 74%। साक्षरता वृद्धि दर का प्रमुख कार्यक्रम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। शिक्षार्थी नामांकित 3 करोड़ से अधिक, सफलता दर 90%। ये कुछ डेटा है। चलिए आगे अगला प्रश्न पे, ये किस राज्य में बनेगा स्पेस सिटी? स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, यानी सी सही आंसर है। इसमें परियोजना 1 होगी तिरुपति में एक स्पेस सिटी, और दूसरी परियोजना होगी मदगासिरा में 2 रक्षा हब। इसमें निवेश रक्षा हब में 3000 करोड़ और कुल निवेश 3400 करोड़ रुपए होंगे। फोकस होगा रक्षा पे, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, एयर स्पेस और हथियार निर्माण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, किस कंपनी की चीफ ऑफ प्रोडक्ट्स मिशेल जॉनस्टन होल्थस ने, जो पिछले 3 दशक से जुड़ी रहीं और अपने पद से हटने जा रही हैं, इंटेल, डेल, लेनोवो, एचसीएल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंटेल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला थीम पार्क अनोखी दुनिया जो पूरी तरह सिरेमिक कचरे से बनाया गया किस राज्य में उद्घाटन के लिए तैयार है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी सी सही आंसर है। ये बुलंदशहर के खुर्जा में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर को कहाँ स्थित द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ने 59 स्थापना दिवस मनाया? बेंगलोर, कोलकाता, तमिलनाडु, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंगलोर में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय संचार ब्यूरो कोलकाता ने क्षेत्रीय कार्यालय चिंसुरा के सहयोग से उत्तर 24 परगना जिले के कहाँ स्थित स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में मिशन लाइफ पर 3 दिन की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बैरकपुर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10 सितंबर को, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक अफ्रीकी घोंघा लिचेंस्टीना पुलिका किस शहर में देखा गया? हिमाचल प्रदेश में, ओडिशा, चेन्नई, असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेन्नई में, यानी सी सही आंसर है। ये मस्तिष्क की सूजन और अन्य बीमारियों का कारण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग छात्रों को विदेशी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय EFLU के साथ MOU साइन किया? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तेलंगाना ने, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा IIT पूरे भारत में के सिवाय यानी किंडर गार्डन से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूली शिक्षकों के लिए AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम का विस्तार कर रहा है? IIT इंदौर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT मद्रास, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में कौन सा शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर बना है? इंदौर, गुजरात, सूरत, अमरावती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंदौर, यानी ए सही आंसर है। वे दूसरे नंबर पे जबलपुर, तीसरे नंबर पे आगरा और सूरत संयुक्त रूप से हैं। वे 3 से 10 लाख वाले आबादी वाले शहरों में अमरावती पहले नंबर, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे पे झांसी व अलवर। 3 लाख से कम में पहले नंबर पे देवास, दूसरा परवाणु और तीसरा अंगुल। इस बार मंत्रालय ने रामसर साइट में शामिल देश के करीब 91 आर्द्र भूमि के रखरखाव के लिए पहली बार एक रैंकिंग भी जारी की है, जिसमें इंदौर पहले नंबर पे इसमें है और दूसरे नंबर पे उदयपुर। अगला प्रश्न है,
एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया? श्रीनिवास इजेती, प्रहलाद जोशी, रंजीत पुलहित या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीनिवास इंजेती को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने मतांतरण विरोधी विधेयक पारित किया? मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान ने, यानी सी सही आंसर है। इस विधेयक का नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इसमें सामूहिक मतांतरण पर कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा होगी। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 138वीं, 103वीं, 100वीं या 112वीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 138वीं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत स्काउट एवं गाइड का 19वां ओलंपिक जम्बूरी 23 से 29 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ में, यानी बी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।